जी प्लीज कंटिन्यू कर लें। ठीक है सर। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हम एंड टू एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे करेंगे कंप्लीट। कोई भी आप अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक और डाटा को समझना ज़रूरी है। जब आप डाटा को समझने की बात करते हैं जब आप डाटा की बात करते हैं तो डाटा मुख्तलिफ जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो वो कोशिश ये होती है या तो फिर जो मशीन लर्निंग इंजीनियर होता है या मशीन लर्निंग एक्सपर्ट होता है वो खुद से डाटा क्रिएट करता है। ठीक है, या फिर जो है जो क्लाइंट होता है वो आपको डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर वो डाटा प्रोवाइड करता है या तो उसने अपना खुद बनाया होता है या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो डाटा जो है वो उसका लिंक आपको शेयर कर देता है कि ये मेरा डाटा सेट है, इसको देखें, इस पे ये वाला मैं टास्क करवाना चाह रहा हूँ, क्या वो टास्क हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, यानी वो हमें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन सेंड देता है और लिंक डाटा का कि ये मेरा है, आप डाटा को चेक कर लें। ठीक है, और फिर जो है आप आके फर्दर जो है वो कहता है अगर आपकी क्यूरी है वो पूछें। ठीक है, डाटा को डाउनलोड करें, डाटा को देखें, डाटा पे एनालिसिस करें। और ये मैं एक्चुअल मेरा ये टास्क है। जब हमें टास्क की नेचर समझ आ जाती है फिर हम ये सोचते हैं कि इस पे कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं डाटा को देखते हुए। ठीक है, जब हम डाटा को देखते हैं तो डाटा जो है वो हो सकता है इरेलीवेंट, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता कि वो असल में बनवाना क्या चाह रहा है। तो उसके लिए ये होता है कि हमें क्लाइंट को जब डाटा देखते हैं, डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि डाटा एक्चुअल में क्लाइंट क्या क्या करवाना चाह रहा है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से जो है हम डाटा, या तो उसका डाटा देख के हम कहते हैं ये काम हो जाता है, क्योंकि अगर सपोज करते हैं डाटा इरेलीवेंट है, डाटा बहुत ही डर्टी डाटा है, डाटा क्लीन नहीं है, रहा है। ठीक है, और वो चाहता है कि मुझे 24 आवर में ही प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाए। दूसरा, वो ये भी शर्त रख दे कि इसकी जो एक्यूरेसी स्कोर है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती है, उनका जो रिजल्ट हो वो 97-98% हो और वो डाटा भी लेस हो। डाटा लेस से मुराद के उसमें जो है वो मतलब एक 60-70 जो है इमेजेस हों, अगर हम इमेज की बात करें। सीएसवी डाटा है हमारे पास, एक्सेल शीट है, उसकी बात करें तो वो हमारे पास 100 रिकॉर्ड हो। ठीक है, उस सिचुएशन में जो है वो फिर प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे डाटा जो है इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, इम्बैलेंस डाटा हो। इम्बैलेंस का मतलब ये होता है डाटा में सपोज दो क्लासें हैं, एक क्लास का जो है वो डाटा, एक क्लास का जो डाटा है वो है 90% और दूसरी क्लास का है वो सिर्फ 10% है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम मॉडल ट्रेन कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जिस क्लास का डाटा जो है 90% होगा तो वो हमेशा जब भी हम जो है दूसरी क्लास का डाटा के थ्रू हम पास करके जो है वो हम प्रेडिक्शन करवाएंगे तो वो हमें वही वही क्लास प्रेडिक्ट करेगा जिस जिस क्लास का डाटा ज्यादा होगा, यानी 90% वाली का। हम चाहे सपोज हम करते हैं कि किसी डिजीज को, किसी पेशेंट को जो है वो स्किन कैंसर है, सपोज करते हैं, और स्किन कैंसर वाला जो मरीज है उसका टोटल 10% है ओवरऑल डाटा का और नॉर्मल का है 90%। अब जब हम स्किन कैंसर वाले पर्सन का भी डाटा देंगे तो वो फिर 90% वाला यानी नॉर्मल ही प्रेडिक्ट करेगा। यानी उसने प्रोडिक्शन क्या करनी है, उसने करनी है कि मरीज जो है ना वो नॉर्मल है, हालांकि वो मरीज जो होगा एक्चुअल में वो जो होगा वो वो जो है स्किन कैंसर का पेशेंट होगा। तो इन सारी चीजों को जो है हमने मद्देनजर रखना है कि अगर कौन सी प्रॉब्लम हो तो कैसे हैंडल किया जाए, इम्बैलेंस डाटा हो तो कैसे उसको जो है अप्रोच किया जाए, कैसे हैंडलिंग की जाए, आउटलायर हूं तो उनको कैसे डिटेक्ट करना है। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट में कुछ स्टेप होते हैं जिनको हम परफॉर्म करते हैं। तो आज सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई एक जो है वो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बल्कि मैं जो है सबसे पहले प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं, आई थिंक, ताकि आप सब ने सबसे पहले प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को रीड करें
उसके बाद आपको आइडिया होगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से आ सकता है हमारे पास। जी, स्क्रीन विजिबल है। जी सर विजिबल है, थोड़ा सा बड़ा कर दें सर इसको प्लीज। जब रीडेबल हो जाए तो बताना। जी, जी सर हो गई है, बहुत बहुत है। ठीक है। अब इसको सबसे पहले आप देखें, उसने लिखा है कि हेलो, ठीक है, हेलो कैन यू हेल्प विद द मशीन लर्निंग सिनेरियो रिपोर्ट। इसका मतलब है कि आपने मशीन लर्निंग में जो जो चीजें यूज हो रही हैं उसकी एक रिपोर्ट हमें सेंड करनी है, ठीक है। फिर उसने कहा कि रिपोर्ट कितनी हो, मैक्सिमम 4000 वर्ड, ठीक है, जिसमें आप कोड वगैरह भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके जी बाद सर। तीसरा देखें इस लाइन में वो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि आप एक ऐसी एप्लीकेशन मशीन लर्निंग की बनाए हो, डाटा माइनिंग की टेक्निक यूज करें, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना हो, एनालिसिस करना हो डाटा का, और क्रिएट क्या करना है, मशीन लर्निंग प्रेडिक्टिव मॉडल करना है। प्रेडिक्टिव मॉडल का लफ्ज यह है कि आप एक मॉडल तैयार कर लें, ठीक है, आप उसको डाटा पास करें, वो आपको क्या करे, रिटर्न करे, उसको कोई आंसर दे। मतलब आपने कोई कैंसर के मरीज का जो है वो आपने डाटा इंटर कर दिया, और उसने जो है वो प्रेडिक्ट किया कि ये मरीज जो है ये कैंसर की अर्ली स्टेज पे है, कैंसर की नॉर्मल स्टेज है, या कैंसर की जो है, अब कैंसर की नॉर्मल स्टेज तो हम नहीं कहेंगे बल्कि ये कहेंगे कि मरीज जो है ये नॉर्मल है, मरीज कैंसर इनिशियल स्टेज है कैंसर की, या फिर यही कहेगा कि इसकी लास्ट स्टेज है या हायर स्टेज हम कह देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो कोई ना कोई हमें प्रेडिक्शन देगा, ठीक है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखें इसके अंदर कि अब उसकी रिक्वायरमेंट है कि करना क्या है आपने, कि यू नीड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट डिटेलिंग योर सॉल्यूशन टू फॉलोइंग टास्क, फॉर सम ऑफ दीज टास्क would must also provide accompany, accompanying Python code in the Jupyter notebook format, IPython notebook। कि आपने जो हमें नोटबुक शेयर करनी है वो पी वाई शेयर नहीं करनी। पी वाई से मुराद ये होता है जब भी जो है वो पी वाई की बात हो तो आपने समझना है वो पाइथन नोटबुक मांग रहा है। यानी जो आपको आप उसे कोड वाली फाइल शेयर करेंगे ना, वो पाइथन में नहीं होनी चाहिए बल्कि आई पाइथन नोटबुक में होनी चाहिए। अब समझने की ये बात है, आई पाइथन नोटबुक भी तो हम पाइथन के लिए यूज करते हैं। तो इसका ये होता है कि जब पी वाई फाइल हम शेयर करते हैं तो उसमें आपके जितने भी चार्ट होते हैं या रिजल्ट होता है वो शो नहीं होता, ठीक है, उसमें सिर्फ कोड शो होता है। लेकिन जब आप आई पाइथन नोटबुक की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके रिजल्ट भी शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा है कि मुझे जो आपने शेयर करनी है वो आई पाइथन नोटबुक शेयर करनी है। इसका जो है मैं गिटहब ओपन करता हूं ताकि आपको इसका डिफरेंस दिखाऊं कि आई पाइथन और पाइथन नोटबुक में क्या फ़र्क है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। अच्छा,
ये वाली अगर देखें टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यूजिंग एसवीएम, इसको मैं न्यू सेल में ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये IPython नोटबुक है, और ये देखें तो ये PY नोटबुक है। अब दोनों का डिफरेंस देखिएगा, ठीक है, जिस पर्पज के लिए मैं शो करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जी मैं आपको जो है वो नोटबुक कौन सी है, अगर आप देखें तो कौन सी नोटबुक है? IPython। IPython जी, इसको बोलते हैं IPython नोटबुक। ठीक है, अब इसका अगर आप रिजल्ट देखें तो आपको रिजल्ट कुछ ना कुछ शो हो रहा है, ठीक है, आउटपुट में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, चार्ट्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, समझ आ गई? जी सर, ये ऐसा ही है। आपको इसकी आउटपुट जो है वो शो हो रही है बेसिकली। लेकिन जब आप जो है PY फाइल की बात करते हैं तो इसके रिजल्ट जरा चेक कीजिएगा आप, कहीं पे कुछ शो हो रहा है, देखें। सर नहीं सर, कुछ भी शो नहीं हो रहा। जी, फाइल सेम ही है, ठीक है, फाइल देखें सेम ही है, पता चलता है एक ही सेल है, इधर नंबरिंग तो दी हुई है सेल की, लेकिन पता चल रहा है एक ही सेल है, और जो है IPython, ये है PY फाइल। अगर इसको मैं होम पे ले जाऊं तो आप देखें ये वाली, ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है। तो उसने हमसे रिक्वायरमेंट ही ये कर दिया है कि आपने जो हमें फाइल शेयर करनी है वो IPython नोटबुक की करनी है, यानी जिसमें आपके डिजायर आउटपुट नजर आ रहा हो। क्लियर है ये बात? जी सर। फिर उसने कहा कि योर कोड शुड बी सेल्फ कंटेन्ड एंड इट शुड रन इन द एनाकोंडा एनवायरनमेंट। ठीक है, कि कोड एक तो आपने खुद बनाना है, दूसरा आपने क्या करना है कि आप जो भी फाइल शेयर करेंगे वो एनाकोंडा पे जो है वो रनिंग में हो। ये नहीं है कि वो एनाकोंडा पे रन ही ना हो, ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरा कि विदाउट रिक्वायरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल लाइब्रेरी अदर देन दोज दैट आई विल गिव, यानी उसने ये भी कंडीशन लगा दिया कि जो लाइब्रेरी मैं कहूँगा, ठीक है, वही लाइब्रेरी आपने यूज करनी है, उसके अलावा किसी और को यूज नहीं करना। समझ आ गई? अच्छा, अब इसके अंदर देखें, अब वो सी एक उसकी जो है वो उसने स्टेप बनाए हुए हैं ABC, ऊपर वाले A और B था और नीचे वाला C है। C पैराग्राफ में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्क्राइब अ मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन प्रॉब्लम यूजिंग दिस डेटा सेट। उसने जो है एडिशनल फिर मुझे डेटा सेट का लिंक भी शेयर किया। व्हाट कॉलम फीचर, कॉलम फीचर का मतलब कि यू वांट टू प्रेडिक्ट यूजिंग द अदर कॉलम फीचर, यानी कि ऐसे कौन से कॉलम हैं जो कि प्रेडिक्ट करेंगे आपकी प्रेडिक्शन को, ऐसे कॉलम कौन से हैं, और जो प्रेडिक्शन कॉलम है वो कौन सा है, ठीक है, ये बताना है। Where do you think that it should be possible to train a machine learning model that can make such prediction accurately? ठीक है, आप कैसे सोच सकते हैं कि ये जो आपका जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेगा, ठीक है। What could be possible of possible application of your model where the prediction of your model can be useful? ठीक है, कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह की बनेगी और फिर हम उसे ये यूजफुल हो भी हो सकता है, यानी जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, क्या वो यूजफुल भी है, ठीक है, हम उसे यूज कर सकते हैं, क्या वो उसकी प्रेडिक्शन हो सकेगी। तो ये सारे उसके सवाल हैं जिनका हमने आंसर करना है रिपोर्ट के अंदर। फिर उसने क्या कहा है, प्रोवाइड पाइथन कोड इन योर नोटबुक फाइल, जिसके अंदर क्या क्या चीज हो कि नोटबुक पाइथन का कोड हो, ठीक है। अब देखें यही मशीन लर्निंग का टास्क आप R लैंग्वेज के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आप देखें कि मशीन लर्निंग जो है कौन कौन सी जो है वो डोमेन, कौन कौन सी लैंग्वेज को जो है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है वो क्या कर रही है, उनके थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं, हाँ, उनके थ्रू हम कर सकते हैं। तो वो देखें उसने पहले बता दिया है, आपने R में नहीं करनी बल्कि पाइथन को यूज करना है। दूसरा,
loads your data set into a Python variables। नंबर 1 कि आपने डाटा को लोड कर लेना है, ठीक है। नंबर 2, split it into training and test set। उसने क्या ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देना है। इसका मतलब है फाइल एक ही है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डाटा अलग अलग नहीं है, हमें एक फाइल दी गई है, ठीक है। दूसरी चीज, केयरफुली एक्सप्लेन एनी स्टेप सेटअप स्टेप रिक्वायर इन ऑर्डर फॉर द नोटबुक टू रन करेक्टली। कि जो जो चीजें रिक्वायर हों उस कोड को रन करने के लिए, उस नोटबुक को रन करने के लिए, वो आपने बतानी है। नंबर 3, आपने क्या करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है। और जो आपको इश्यू आए कोड के अंदर तो उसको भी आप कमेंट करना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, एंड चॉइसेस यू मेड व्हेन लोडिंग द डाटा सेट। उसके बाद फर्दर ई प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रोवाइड अ विजुअलाइजेशन ऑफ सम ऑफ योर डाटा यूजिंग द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। दिस विजुअलाइजेशन माइट फोकस ओनली ऑन अ सबसेट ऑफ द फीचर्स। यानी फीचर्स को जो है उसके अंदर फर्दर उनकी जो है क्लैरिफिकेशन करनी चाहिए, कुछ उसके ग्राफ वगैरह जो है वो आपने बनाने हैं। उसके अंदर जो है करना क्या है कि चूज अ विजुअलाइजेशन दैट शोज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर डाटा सच एज अ कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट फीचर्स और सम डाटा पॉइंट्स सीम टू फॉर्म डिस्टिंक्ट क्लस्टर। उनके क्लस्टर बनाने हैं। इन योर रिपोर्ट कमेंट ऑन दिस विजुअलाइजेशन एंड डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन। यानी बेसिकली जब आप डाटा को देखते हैं उसके बारे में वो पूछ रहा है कि डाटा किस तरह का है। जब आप उसको जो है वो विजुअलाइज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ जो है आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को जो है आपने कमेंट या डिस्क्रिप्शन की सूरत में आपने लिख देना है रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल एंड एक्सप्लेन व्हाई इट माइट बी अ गुड मॉडल टू मेक द प्रेडिक्शन दैट यू सेट आउट टू डू इन पॉइंट सी। जो आपने सी में देखा है डाटा को रीड करने के बाद में और सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद, तो उसके बाद जो है डिस्क्राइब दिस मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस क्या है और उसके जो है पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसकी थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन राइट करनी है। फिर उसने कहा है कि प्रोवाइड पाइथन कोड इन योर नोटबुक फाइल that trains the machine learning model described in point F to make the prediction। यानी जब आप मॉडल बना लेंगे तो उसकी prediction करें, ठीक है। and that evaluates its performance on the test set। जो आपने उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड कर दिया होगा, आपने करना यह है कि उसको टेस्टिंग सेट पे आप उसके जो है रिजल्ट चेक करें, ठीक है। फिर क्या आपने करना है, इन योर रिपोर्ट डिस्कस एनी चैलेंज कि ऐसा कोई चैलेंज हो जिसको आपने इनकाउंटर किया हो, उसको सॉल्व किया हो, ठीक है। और उसको आपने जो है आप कोड बना रहे हैं उसका भी आपने जो है कमेंट करना है और रिपोर्ट के अंदर उसको भी राइट अप करना है। और यहाँ पे कह रहा है कि make sure to discuss the parameters you set for the machine learning model and why you think they are a good choice for your problem। और आपने उनको ये भी बताना है कि कौन से पैरामीटर आपने यूज किए और ये क्यों बेहतर थे दूसरों की निस्बत। एच पार्ट इसका वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है जी। उसमें वो पूछ रहा है कि डिस्क्राइब एन एडिशनल मशीन लर्निंग टास्क, प्रोवाइड द पाइथन कोड इन योर नोटबुक, यू कैन यूज एन एडिशनल डाटा सेट फॉर दिस एडिशनल टास्क। इस टास्क के लिए आप एडिशनल डाटा सेट भी यूज कर सकते हैं। इफ यू चूज टू सब्जेक्ट टू योर मॉड्यूल लीडर्स अप्रूवल। अगर मतलब वो कह रहा है कि अगर इसको आप अप्रूव करें तो इसके बारे में फिर आप उसको चूज कर सकते हैं।
और इस एडिशनल टास्क में भी हमने कुछ काम करना है। वो कौन कौन सा है कि आपने ये 4 टास्क करने हैं। कौन कौन से? 3 टास्क। पहला टास्क है आ मशीन लर्निंग टास्क दैट यूजेस डीप लर्निंग, कि ऐसा काम जो आप मशीन लर्निंग के थ्रू कर रहे हैं वो डीप लर्निंग के थ्रू भी हो जाए। A machine learning task that uses natural language features, natural language processing, यानी NLP की डोमेन की बात कर रहा है वो। और आप मशीन लर्निंग टास्क दैट यूजेस इमेज फीचर, या फिर आपका इमेज फीचर वाला काम करें। फिर वो कह रहा है आई पार्ट में कि डिस्कस इन which machine learning can be used to improve health and well-being. For this task, you can think machine learning system and data set other than the one you used in your code. Try to motivate you discuss with concrete एग्जाम्पल, कि आपने इसको ब्रीफली डिस्कस करना है कि इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशन बन सकती हैं, और दैट्स एंड। ये हमने जो है वो एक सिंपल सी उनकी जो डिस्क्रिप्शन थी कि कौन कौन से पार्ट करने हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर कोई बंदा इंटरमीडिएट लेवल भी है तो इसमें बेसिकली पूछा तो यही गया ना कि आपने एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाना है मशीन लर्निंग के थ्रू। नंबर 1, आपने जो कोड वाली फाइल शेयर करनी है वो आईपाइथन नोटबुक में हो। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि वो एनाकोंडा पे भी रन हो सके। नंबर 3 कि जो डाटा सेट हम दे रहे हैं इनमें से कौन से फीचर ऐसे हैं जो कि मोस्टली प्रेडिक्टिव यानी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मोस्टली जो है उनकी कोरिलेशन ज्यादा है। और फिर हमने ये भी देखा कि इसमें से जो है क्या जो डाटा सेट है वो इस काबिल भी है कि कोई मशीन लर्निंग का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है। फिर उसने देखा क्या ये जो है हेल्थ केयर में बेसिकली वो जो है यूजफुल भी है। ठीक है। डी पार्ट में देखा कि आपने जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करना है, डाटा सेट को ट्रेन करना है। ट्रेनिंग करने से पहले आपने सेपरेट करना है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। ठीक है। ये सारी चीजें बेसिकली वो पूछ रहा है, और कुछ वो कह रहा है विजुअलाइज करें डाटा को और उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन गेट करें। ठीक है। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो है वो हमें करनी है। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ये टास्क रिपोर्ट को छोड़ दें, सिर्फ कोड की बात करें। कोड क्रिएट करने में एक मशीन लर्निंग जो है एंड जो है वो प्रोजेक्ट बनाने में हमें कितना टाइम लगेगा। रिपोर्ट हम बाद में राइट अप कर लेंगे, नो इशू। जी तो मेरे ख्याल में 1 दिन लगेगा। अच्छा ठीक है, 1 दिन लगेगा। एनीवन? अच्छा ठीक है। ये बेसिकली अगर एक नॉर्मल भी है ना तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा कोड है। कोड की बात कर रहा हूँ। बाकी जब हम बात करते हैं ना इसकी डिस्क्रिप्शन की या रिपोर्ट बनानी, उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लियर? अब मैं जी आपको जो सर। है ये रिपोर्ट को जो है मैं एंड करने के बाद व्हाट्सएप पे जाता हूँ और यहाँ पे मुझे डाटा सेट का लिंक है मेरे पास। ठीक है। इसमें देखें ये वाला मैंने अभी शेयर किया है डाटा सेट, ताकि आपको दिखा सकूं। ये वाला डाटा सेट है जी। इसको जो है मैं ओपन करता हूँ और ये उसने मुझे लिंक शेयर किया हुआ है। कौन सी वेबसाइट है? kaggle.com। ऐसे ही है ना। उसने कहा ये वाली मेरी प्रॉब्लम है, स्टॉक प्रेडिक्शन। ठीक है। अब अगर हम इसकी डाटा की बात करें
तो हम इसका डाटा देखते हैं। ये है जी डाटा सेट, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि व्यू मोर, अकॉर्डिंग टू हेल्थ वेयर, यहाँ से पढ़े आपको पता चलेगा। इसको जूम कर दूं, क्योंकि आज हमारी जो है टोटल क्लास ही असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है कि असल में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को जब तक हम नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो उस वक्त तक हम कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब इसमें देखें, वो कहता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रोक इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 11% ऑफ टोटल डेथ, यानी टोटल डेथ जितनी भी हो रही है तो उसका 11% जो है इस स्ट्रोक की वजह से हो रहा है, ठीक है। दिस डाटा सेट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट वेदर अ पेशेंट इज लाइकली टू गेट स्ट्रोक बेस्ड ऑन द इनपुट पैरामीटर लाइक जेंडर, एज, various diseases, smoking status, etc. Each row in the data provides relevant information about the patient. अब ये हमारे पास जो है इसके अंदर जितने फीचर है, फीचर का मतलब आप कॉलम समझ लें, ठीक है, जितने फीचर्स है वो बता रहा है। पहला है आईडी, हमें आईडी की जरूरत ही नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में आपसे इसके बारे में ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, जेंडर, कि वो मेल है या फीमेल है या कोई तीसरा मतलब टाइप है। फिर एज क्या है उसकी, ठीक है, पेशेंट की। फिर हम इन सारे में देखेंगे, और आखिरी जो है स्ट्रोक है। स्ट्रोक में ये हमारा असल में अगर 1 होगा तो पेशेंट को स्ट्रोक होगा, और 0 होगा तो पेशेंट जो होगा वो नॉर्मल होगा, तो उसको स्ट्रोक नहीं है। सर इन सब कॉलम्स में हमें कैसे पता चलेगा हमने ये वाला प्रेडिक्ट करना है? ठीक है, बेसिकली जब आप डाटा को देखते हो ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कौन सा कॉलम जो है वो प्रेडिक्टेबल है। अब ये वाला डाटा सेट पड़ा है मेरे पास, बल्कि मैं वो फाइल ओपन करता हूँ जो मैंने शेयर की थी, प्रोजेक्ट सबमिशन फाइल, और ये वाला डाटा सेट है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और आप इसमें देखें कि कौन कौन से कॉलम और किस तरह का है। पहला है आईडी का कॉलम, क्योंकि उन्होंने डाटा जो है उसको तो देखा होगा ना। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है, आप नजर आ रहा है ना। जी पहला सर। आईडी का कॉलम, अगर इसमें देखें तो ये आईडी दी हुई है। दूसरा है जेंडर का, मेल फीमेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, ठीक है, ये वाला। फिर नेक्स्ट जो है वो है एज का, 67, 61, 80, 49, ये सारी चीजें। और उसके बाद ये है हाइपरटेंशन, ठीक है, 0011। हार्ट डिजीज के अगर 1 है तो इसका मतलब है उसको हार्ट डिजीज नहीं होगी, ठीक है यार। ये डाटा सेट के बारे में, वो जब हम देखेंगे डाटा सेट तो उसमें है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, डाटा सेट की भी डिस्क्रिप्शन होती है कि वो क्या वो मैरिड है या अनमैरिड है। ये वाला सेलो चीज को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। वर्क टाइप, वो काम प्राइवेट करता है, गवर्नमेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या वो कोई काम नहीं करता। फिर उसकी जो है रिहाइश कहाँ पे है, रेजिडेंस का उसका कॉलम है। फिर देखें एवरेज ग्लूकोज, उसकी क्या सिचुएशन है। बीएमआई क्या है, ठीक है, बायोमास इंडेक्स, या आई थिंक इस तरह का है। फिर वो स्मोकिंग भी करता है या नहीं करता, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला है, क्या है हमारे पास, स्ट्रोक वाला, ठीक है। अगर इसमें देखें 11 और 00 भी आ रहे हैं, ठीक है। ये हम इसमें देखते हैं कि स्ट्रोक वाला जो है हमारा प्रेडिक्टिंग कॉलम है। अब हमने देखें, आप ये देखें कि वो हमें जो है क्या रहा है। अगर इसमें देखें स्ट्रोक को हमने प्रेडिक्ट करना है, किसको प्रेडिक्ट करना है, स्ट्रोक को। अगर ऊपर आप देखें तो आपको ऑलरेडी बता देता है कि इसमें देखें अगर वो आपको क्या चीज कह रहा है, ठीक है, कि कौन सी बीमारी जो है वो स्ट्रोक की बात हो रही है। स्ट्रोक इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। मिल गया।
सर कहाँ दिखा रहे हैं? ये तो टेबल नजर आ रहा है। अच्छा, टेबल नजर आ रहा है। अब जी सर, अब कैगल की वेबसाइट। हाँ, कैगल की वेबसाइट पे आपको अब शो हो रहा होगा कि बेसिकली मैंने क्या चीज आपको बतानी है। आप देखें, शो हो रहा है जी सर। यहाँ पे आपका आंसर है बेसिकली। पढ़े, इस लाइन में यही लिखा है, स्ट्रोक इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। ठीक है, तो इसका जी सर। मतलब है जो हमारा स्ट्रोक वाला डाटा होगा ये इसमें भी डिफाइन कर दिया गया, स्ट्रोक बेस्ड। ठीक है, अब यही चीज जो है हम कोड में देखते हैं। ठीक है, सारी चीजें बेसिकली, बल्कि अब 5 मिनट ही रह गए हैं तो इसलिए कोड में नहीं जाते। ये बेसिकली आपने क्या करना है, कैगल वेबसाइट पे जाएं, kaggle.com। ठीक है, और वहां जाके अपना अकाउंट क्रिएट करें। मैंने भी अपना अकाउंट क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है। और उसके बाद जैसे आप जो डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो जहां पे आपको डाटा चाहिए आप डाटा को लोड कर लेना है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, सेव करूंगा तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डाउनलोडिंग हो रही है। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, तो मैं जाके इसे यूज कर सकता हूँ। जब तक आप कैगल वेबसाइट का अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपको जो है वो आप डाटा डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो बात आप पूछ रही थी उसका जवाब इस डाटा सेट की डिस्क्रिप्शन में है कि हर फीचर में असल में वो क्या कह रहा है। अगर यहाँ देखें, हाइपरटेंशन का क्या मतलब है, 0 इफ द पेशेंट डज नॉट हैव हाइपरटेंशन, यानी अगर उसको हाइपरटेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट 0 कर रहा है। 1 का मतलब है कि पेशेंट पे जी। हाइपरटेंशन है। ठीक है, अच्छा, हार्ट डिजीज में देखें, 0 इफ द पेशेंट डज नॉट हैव एनी हार्ट डिजीज, उसको कोई बीमारी नहीं है। और 1 से मुराद के वो बीमारी है उसको। अगर मैरिड और जी। मैरिड की बात करें तो यस और नो में है, मैरिड होगा तो यस होगा और मैरिड नहीं है तो नो होगा। वर्क टाइप देखें, या वो चिल्ड्रन होगा, या वो गवर्नमेंट जॉब करता होगा, या वो कोई काम नहीं करता होगा, या वो प्राइवेट होगा, या सेल्फ जी। एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, रेजिडेंस की बात करें तो वो या तो देहात में रहता होगा या शहर में रहता होगा। यही सिचुएशन बनती है ना। अब ये सारे जी फीचर सर। है या हम इन्हें जो है एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ग्लूकोज की भी बात करते हैं तो उसका जो है ग्लूकोज लेवल क्या है। फिर बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स उसका क्या है, उसकी रेशो क्या है। स्मोकिंग स्टेटस क्या है कि वो सिगरेट पीता है या नहीं पीता। ठीक है, या कोई और स्मोकिंग करता है। ठीक है, फिर आगे स्ट्रोक, स्ट्रोक 1 का मतलब है इफ द पेशेंट हैड अ स्ट्रोक। ठीक है, और 0 का मतलब है कि उसको स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक का मतलब है कि ये डिजीज का नेम है। ठीक है, उसको कोई ना कोई बीमारी होगी ठीक। या नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें देखें, जो हमारा टारगेट फीचर है बेसिकली कि वो हमने प्रेडिक्शन क्या करनी है कि या तो फीचर या तो पेशेंट होगा उसको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो चैट में सवाल है, मोहम्मद सफियान का है, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम इज बेस्ट सूटेड टू दिस और नॉट। बिल्कुल सफियान, ऐसा ही है कि अब जब हमने डाटा सेट को देख लिया, अगर आप डाटा सेट और बाकी ना भी देखें ना, आप सिर्फ ये देखें कि आपका टारगेट फीचर या टारगेट कॉलम कौन सा है, उसकी बेस पे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पे हमारे पास कितनी जो है क्लासें हैं, यानी टारगेट फीचर के अंदर 2 हैं कि या तो पेशेंट जो है वो डिजीज होगी उसको स्ट्रोक डिजीज, या फिर वो पेशेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि 2 क्लासें हैं उसके उसके अंदर। ठीक है, जब 2 क्लासें हों या 3 क्लासें हों, 5 क्लासें हों, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली
जो है वो कहते हैं टर्म यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे जेंडर, अगर मेल फीमेल का आपने क्लासिफाई करना है, ठीक है, कि जो हम डाटा पास कर रहे हैं वो मेल का है या फीमेल का है। इस तरीके से ये भी क्लासिफिकेशन। अब हमने ये देखना है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में कौन कौन से जो है हमारे पास एल्गोरिदम है जो इसके लिए बेस्ट सूटेबल है। उसके लिए नंबर 1 आपके पास रैंडम फॉरेस्ट है। सर हम डेटा सेट को देख के डिसाइड करेंगे कि ये क्लासिफिकेशन करनी है, रिग्रेशन करनी है। डाटा सेट और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में भी वो बता देता है बाज़ औक़ात, और डाटा सेट को भी देख के हम डिसाइड करते हैं। ऐसे हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते विदाउट सीइंग डाटा सेट। ठीक है, सर फिर इसको मतलब क्लासिफिकेशन किस डाटा टेक्स्ट, ये CSV फाइल में क्लासिफिकेशन हम किस डाटा सेट की करेंगे और रिग्रेशन किस डाटा सेट की? यही चीज मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास 2 क्लासें हैं तो उसको कहता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, मतलब 2 क्लासें हैं,